ओके, सो आप सब तैयार हैं? ठीक है, तो स्किन हेल्थ जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। कुछ फैक्ट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला और मजेदार फैक्ट ये है कि स्किन जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन है। लीवर जो है उसका सेकंड नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, स्किन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो हमें आउटर प्रोटेक्शन देता है ना, बाहर के एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्शन देता है। बाकी जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं उनको, हमारी बॉडी को बाहर के जो चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन देना पड़ता है। उनको अंदर हमने, ईश्वर ने उनको अंदर बॉडी के अंदर छुपा के रखा हुआ है। ये जो हमारा ऑर्गन है ये ऐसा है जो हमें, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना। पहला हमारा ये डिफेंस है स्किन। और टोटल जो हमारी स्किन है वो हमें कई तरह के इन्फेक्शन से, है ना, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन, उनसे प्रोटेक्ट करती है। हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप देती है ना, और खास करके वो हमारा एक पर्टिकुलर जो चेहरा बनता है, वो एक फेस बनता है, वो देती है। और हमारे जो फेस की स्किन है वो हमारा एक्सप्रेशन शो करती है ना, हमारा हैप्पीनेस, हमारा स्माइल, हमारा मूड, सारा कुछ रिप्रेजेंट करती है। और सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी फेस की सिर्फ देख के वो ये समझ सकता है कि इस पर्सन का अभी क्या मूड होगा। थर्डली, हमारी जो स्किन है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी शो करती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी स्किन ग्लोइंग है ना, स्किन की हेल्थ आपकी अच्छी है, देन इट सिंपली मीन्स कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी है ना। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आपकी स्किन जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है ना। फोर्थली, हमारी जो स्किन है वो उसे हम सेकंड किडनी भी बोलते हैं, है ना। किडनी का बेसिकली जो काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और उसमें से इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां जो बन जाती हैं, टॉक्सिक मटेरियल जो बन जाते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, है ना, बहुत सारी चीजें हम खाते पीते हैं और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं। और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की एवज में कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहें या उनका लेवल एक निश्चित लेवल से बढ़ जाए, जैसे कि क्रिएटिनिन है, जैसे कि यूरिया है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट, जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहें तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारी हेल्थ को बैडली इंपैक्ट करते हैं। सो ये मैंडेटरी होता है कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करें, उन प्रोडक्ट को अलग करें ब्लड से और उनको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से फ्लश आउट करें। लाइकवाइज स्किन भी क्या करती है, स्किन से भी स्वेटिंग जो है वो होती रहती है। स्वेटिंग जो है वो एक तो विजिबल स्वेटिंग होती है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारे पसीना निकल रहा है, विजिबल जो स्वेटिंग होती है। एक ऐसा भी होता है पर्सपिरेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना, जैसे एक घड़ा होता है ना, घड़ा, पानी का घड़ा, उससे लगातार पानी निकलता रहता है, बट उसकी निकलने की स्पीड इतनी कम होती है कि वो इवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है। तो विजिबली हमें घड़े से पानी निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, सिर्फ नया जो घड़ा है उसमें टपकता हुआ दिखाई देता है कभी कभी। तो वो इस तरह का भी हमारे लगातार होता रहता है पर्सपिरेशन। तो इस तरह से स्किन जो है वो हमारे इस बॉडी वाटर को बाहर निकाल के ना सिर्फ थर्मो रेगुलेशन करती है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है, बल्कि काफी सारी इम्प्योरिटीज भी स्वेट के माध्यम से स्किन बॉडी से बाहर फ्लश आउट करती है। और इस फ्लश आउट करने के कारण ही स्किन को जो है वो मेरा वीडियो आ रहा है, लीलावती मैम को मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा, आप सबको आ रहा है? ओके, आ रहा है। तो लीलावती मैम काइंडली चेक योर नेटवर्क, है ना, बाकी सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ। मिस्टर इंडिया अभी बना नहीं हूँ, अगर बन जाऊँ तो आप इन्फॉर्म कीजिएगा। सो इसलिए सेकंड किडनी भी कहते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्किन भी करके हमें दे रही है, इसलिए सेकंड किडनी। तो थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ ये है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे, हमारी बॉडी जब गर्म होती है हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, हमारी बॉडी से काफी सारा स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा। वो पसीना जब इवेपोरेट होता है उसकी भाप बनती है गर्मी की वजह से, वो
काफी सारी ठंडक छोड़ जाता है, तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है ना। तो एज ए कूलेंट जो है वो स्वेट काम करता है और हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। और ये जो फंक्शन है ये स्किन की वजह से होता है, बिकॉज जो स्वेट ग्लैंड है हमारी, पसीने वाली जो ग्रंथि है वो स्किन के अंदर ही पाई जाती है। हमारी जो ऑयल ग्लैंड है, हमारी जो सेबेसियस ग्लैंड है, जिससे हमारा तेल बनता है ना, जो बॉडी पे हमें खास करके फेस पे और ये वाला जो चेस्ट का एरिया है, यहाँ पे हमें हमारी जो तेल ग्रंथियां हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें तो उनकी कंसंट्रेशन बाकी बॉडी से काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमें यहाँ ऑयल हम फील कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल जो निकलता है, ये इतनी इसकी प्रॉपर्टीज है कि दुनिया का बेहतर से बेहतर मॉइस्चराइजर और बेहतर से बेहतर सनस्क्रीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अंदर इतने कंटेंट होते हैं। ये सनस्क्रीन का काम भी करता है, ये हमारी बॉडी को मॉइस्ट भी रखता है, ये हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन होने से भी बचाता है ना। स्किन अगर ये हमारा नहीं बनेगा तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे स्किन में। तो बहुत सारे फंक्शन ये ऑयल भी हमारी इसके लिए करके देता है ना। तो टेम्परेचर कंट्रोल हायर वाला हो गया। सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर स्किन क्या करती है, डायरेक्ट एक तो ठंड से प्रोटेक्ट तो करती है ना। हमारे जो स्किन पे बाल होते हैं बारीक बारीक, ये क्या करते हैं, एक एयर का लेयर बना लेते हैं, एक हवा की लेयर इनके ऊपर बनी होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से हमें उतनी ठंड नहीं लगती। एंड हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए ठंड में, कब कभी छूट रही है, तो वो जो रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे बाल खड़े होते हैं, उससे क्या होता है, थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है स्किन में, टेम्परेचर जनरेट की प्रक्रिया होती है। तो रोंगटे खड़े होने का मतलब है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें ठंड से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं, कितने भी डिस्कस करो, पूरा सेशन जो है वो खाली स्किन के फंक्शन डिस्कस करने में निकल सकता है। हमें सनलाइट से बचाती है, सनलाइट के अंदर भी खास करके अपन बात करें तो अल्ट्रावायलेट ए और बी जो किरणें हैं उनसे बचाती है। काफी सारी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, काफी सारी किरणें स्किन को पार करके अंदर नहीं जा पाती। अगर स्किन नहीं होना, या फिर स्किन के अंदर एक सफेद दाग की बीमारी होती है, आपने देखा होगा, विटिलिगो बोलते हैं जिसे, तो जिसके अंदर क्या होती है कि हमारा जो स्किन को कलर देने वाला जो पिगमेंट है मेलेनिन, है ना, एक मेलेनोसाइट नाम की कोशिका होती है एक्चुअली, वो क्या बनाती है, वो मेलेनिन नाम का एक वर्णक बनाती है, एक पिगमेंट बनाती है। अब इस मेलेनिन का जो कलर है वो ब्लैक होता है ना। अब इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो स्किन कलर है वो कैसा होगा, कि कितना ज्यादा मेलेनिन है। और मेलेनिन जो है वो हमारे लिए लाइफ लाइन की तरह काम करता है। मेलेनिन का जो फंक्शन है वो हमें कैंसर से बचाता है, बिकॉज जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो अगर डायरेक्ट हमारी सेल्स पे पड़ेंगी ना, तो उसके डीएनए को डैमेज करके और बहुत जल्दी हमें कैंसर पैदा कर सकती है ना। बट वो मेलेनिन क्या करता है, वो इस तरह से एक छतरी नुमा आवरण बनाता है। जैसे ये माउस है ना, तो ये हमारा जो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है ना। तो जैसे ये हमारी न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर मेलेनिन जो है वो ऐसे ऐसे रहता है बाहर की तरफ, तो इसको कभी भी बाहर से डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकती है। समझ रहे हैं, कभी भी अल्ट्रावायलेट किरणें इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकती है। तो क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स है ना, जहां जहां पे डायरेक्ट धूप लगती है, वहां पे स्किन का जो कलर है वो हमारी बॉडी, बाकी जो अनएक्सपोज्ड बॉडी है वहां से डार्कर इसलिए हो जाता है कि वहां पे मेलेनिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक्चुअली वहां पे मेलेनिन की ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है, इसलिए बाकी बॉडी से जो मेलेनिन है वहां पे ज्यादा रहता है। और हमारे जो न्यूक्लियस हैं, सेल्स जो हैं हमारी, उनको प्रोटेक्ट करता है वो मेलेनिन। तो ये जो मेलेनिन है, ये बोर्ड ने ऐसी बनाई है मामला कि जहां पे जितनी ज्यादा धूप, वहां के लोगों को उतना ज्यादा मेलेनिन, और जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतनी ज्यादा डार्कर स्किन टोन, हमारी स्किन कलर हमारा होगा। आप डायरेक्टली इसको एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं बेसिकली। लाइक अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो वहां पे उस एरियाज में क्या है कि वो ठंडे एरियाज हैं, वहां पे धूप बहुत कम टाइम के लिए निकलती है ना, तो उनकी स्किन को ज्यादा मेलेनिन की जरूरत
नहीं है, इसलिए उनकी स्किन में मेलानिन कम होता है बिल्कुल। और मेलानिन कम होने का मतलब है कि स्किन जो है वो उनकी व्हाइट दिखेगी, है ना, व्हाइट दिखते हैं एक्चुअली, बेसिकली गोरा नहीं कह सकते उनको, वो व्हाइट होते हैं, सफेद। और जैसे जैसे हम नीचे नीचे भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, वैसे वैसे धूप का प्रकोप बढ़ता जाता है और धूप की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाती है। तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, उसकी स्किन को बचाने के लिए मेलानिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे मेलानिन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कलर जो है वो डार्क होता चला जाएगा, है ना। यूरोप से हम चले और नीचे की तरफ आए, टर्की होते हुए मान लो नीचे आए, इधर अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, है ना, और इंडिया से और नीचे गए साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया से और उधर गए अफ्रीका, श्रीलंका। तो आप समझ सकते हैं कि स्किन का जो कलर है वो व्हाइट टू ब्लैक की रेंज में होता चला जाता है। तो ये होता है उस मेलानिन की वजह से एक्चुअली। तो काफी सारे साथियों को ये रहता है कि मैं गोरा हो जाऊं। तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर ने आपको जो कलर दिया है ना वो अपने सर्वाइवल के लिए दिया है। अगर हमें गोरा कर दिया जाए, अगर एक साउथ इंडिया के पर्सन को व्हाइट कर दिया जाए तो वो 5 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा, बिकॉज उसको कैंसर हो जाएंगे तरह तरह के और उसको मरना पड़ेगा। इसलिए सर्वाइवल के लिए ईश्वर ने जो है हमें इस तरह से बनाया है। तो एक तो जो बेसिक बॉडी कलर है उसको चेंज करने की कभी सोचे भी ना, उसको प्रयास भी ना करें। काफी सारे जो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ चलता है दुनिया में, फेयर एंड लवली, अब तो उनको नाम भी चेंज करना पड़ गया, है ना। तो बहुत सारा कुछ चलता है और ये एक तरह का रेसिज्म भी है। अगर आप किसी एक कलर विशेष के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अपनी रेशियल मेंटेलिटी भी है। इसलिए आपका जो बेसिक बॉडी कलर है उससे प्यार करें, उसको समझें। हाँ, अब क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल कलर है उससे भी कई बार हमारा डार्क कलर हो जाता है ड्यू टू, वो चाहे हमारा एक्सपोजर की वजह से हो, चाहे हमारा ध्यान नहीं रखने की वजह से हो, हम पूरी केयर नहीं करें, सनस्क्रीन नहीं लगाएं और हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, तो वहां पे वो जायज है कि मैं वापस मेरा नेचुरल जो कलर है वो कैसे गेन कर लूं। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि सनलाइट प्रोटेक्शन। जब भी आउटर सन में जाएंगे तो बॉडी को कवर करेंगे जहां तक हो सके, कपड़ा, हैट, गर्मी के अंदर खास करके, और जहां नहीं हो सके वहां पे हम सनस्क्रीन का यूज करेंगे। तो वो सनस्क्रीन जो है वो एक लेयर बनाती है स्किन पे और वो सनलाइट को उड़ा देती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज को उड़ा देती है। तो हमारा वापस से बॉडी का जो कलर है वो नॉर्मल की तरफ आने लग जाएगा। और खास करके काफी सारे जेंट्स जो हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस मामले में हम महिलाओं से सीख सकते हैं, खास करके जो बाहर जाती हैं तो वो बहुत ध्यान रखती हैं ना अपना पूरा, अगर कहीं स्कूटी पे भी या व्हीकल पे भी जा रहे हैं तो पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के, हाथ कवर करके, मुंह पे बांध के, तो वो बहुत नेचुरल तरीके से अपना ध्यान रखते हैं। सनस्क्रीन वगैरह भी ज्यादा जो है वो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, जेंट्स बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो तो कई बार आते हैं तो सीधे ही उनको गोरा होना होता है कि बस गोरा कर दो। काफी सारे यंग लड़के हमारे पास आते हैं जिनकी महीने 2 महीने में शादी होने वाली होती है, और वो ऐसे करते हैं कोई जादू कर दो और हमें गोरा कर दो, और वो उल्टी सीधी क्रीमें फिर लगाते हैं। फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर से हमसे तो जवाब मिल जाता है, हमारा ये लेक्चर कौन सुनेगा, उनके समझ में आता भी नहीं है कि भाई ये क्या मामला है, उन्हें तो गोरा होना है। तो फिर वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स की, अपने आसपास कोई मेडिकल वाला किसी से पूछेंगे यार गोरा कैसे हो, तो वो फिर उनको क्या बता देंगे कि बेटनोवेट क्रीम लगा ले, पेंड्रम क्रीम लगा ले, है ना, रूप निखार लगा ले, स्किन लाइट, गेट लाइट, जितने नाम लो उतने कम है। इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं बिकॉज ये जो सारी कंपनीज है ये क्या कर रही है, हमारी मेंटेलिटी जो है उनको पता है एक्चुअली। तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनाने वाले, मार्केटिंग करने वाले, एडवर्टीजमेंट बनाने वाले लोग हैं उनको पता है कि हमारे इंडियन लोगों की साइकी क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी तरह के लुभावने ऐड बना के और ऐसे प्लेटफॉर्म पे पेश किए जाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, है ना। तो ये वाला चल रहा है गोरखधंधा। और वो जो बेटनोवेट और स्टीरॉइड्स की एक्चुअली क्रीम है वो लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं बेसिकली, बिकॉज बेटनोवेट, पेंड्रम या इस तरह की जितने भी आइटम आते हैं गोरा करने वाले आर्टिफिशियली, इनके अंदर स्टीरॉइड होता है। और स्टीरॉइड का एक साइड इफेक्ट है कि वो स्टार्टिंग में स्किन का कलर उड़ाता है, एक तरह का ब्लीचिंग का काम करता है, स्किन का कलर उड़ाता है, स्किन को पतली कर देता है, उसकी जो नॉर्मल थिकनेस है उससे पतली कर देता है। स्किन के अंदर
ब्लड वेसल्स जो हैं, बारीक बारीक जो हमारी खून की नलियां हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, तो उससे वो भी दिखने लग जाती है। स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्किन में जलन होने लगती है, रेडनेस आने लगती है ना, और फाइनली वो चेहरा जितना था उससे भी खराब हो जाता है। तो वो वाली कहावत हो जाती है कि चौबे जी छबे जी बनने चले थे पर दुबे जी बन के लौटे, तो वो वाली स्थिति वहां पे आ जाती है। तो ऐसे अनऑथराइज्ड या बिना किसी स्पेशलिस्ट की, बिना किसी जो है क्वालिफाइड पर्सन की एडवाइस के बिना इस तरह के कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज मत करें, है ना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फेस के लिए ही बनते हैं, बट फेस पे यूज मत करें, बिकॉज इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, है ना, वो बड़े ही खतरनाक हो सकते हैं और उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। हाँ, बेसिकली जैसे किसी ने भी लिखा है यूज एलोवेरा, तो एलोवेरा जो है बेसिकली जो स्किन हमारी रिफ्लेक्ट करती है हमारी इंटरनल हेल्थ को, तो फोकस करें हमारी इंटरनल हेल्थ पे कि हम जितने ज्यादा हेल्दी रहेंगे स्किन के अंदर उतनी ज्यादा ऑटोमेटिक एक नेचुरल ग्लो आएगी, है ना, नेचुरली स्किन की ब्यूटी बढ़ेगी। हमारा वाटर इंटेक जितना अच्छा होगा उतना हमारी स्किन के लिए जबरदस्त है। हमारा ये क्या कहते हैं, प्रोटीन इंटेक जितना बढ़िया होगा उतना हमारे लिए बढ़िया है। जितना सलाद और सब्जियां और फ्रूट हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना हमारी स्किन के लिए बढ़िया है। जितना हम फास्ट फूड कम खाएंगे, जितना शुगर वाला फूड कम खाएंगे, मीठी चीजें कम खाएंगे, उतना हमारी स्किन के लिए बढ़िया है, बिकॉज ये चीजें एजिंग को प्रमोट करती है ना। एजिंग की जो स्पीड है स्किन की मेच्योर होने की वो बढ़ा देती है। तो 30 की उम्र में 40 का और 40 की उम्र में 60 का लुक दे सकती है हमारी स्किन। तो इसका ध्यान रखना, जितना हम रेगुलर वर्कआउट करेंगे, जितना हमारे स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, उतनी ही हमारी स्किन खिल के बाहर आएगी, है ना। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। और बाकी जो बेसिकली एलोवेरा है, तो एलोवेरा को हम कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, और कई बार हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। विटामिन सी जैसे किसी ने लिखा है, तो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और इवन हम लेमन है, ऑरेंज है, वो अप्लाई भी कर सकते हैं ना। तो ये नेचुरल जो तरीके हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स लगाने के अलावा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी। बेसिकली हमें ये समझना है कि स्किन जो है वो 3 लेयर उसकी होती है। मैं बताऊं आपको, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, है ना, नीचे जो फैट होती है। और जो डर्मिस वाला जो पार्ट है वो हमारा कोलेजन प्रोटीन से बनता है, कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन से बनता है, और यहीं पे हमारी स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने वाली ग्रंथियां, हमारी ऑयल ग्लैंड्स, है ना, वो सारा कुछ यहीं पे रहता है। बाल की हमारी जो जड़ है ना, वो भी यहीं पे रहती है। तो वो वाला पोर्शन जितना हेल्दी रहेगा उतनी ही हमारी स्किन अच्छी रहेगी। बाकी की जो स्किन है वो ऊपर वाली स्किन लगातार ग्रोथ करती रहती है, हटती रहती है ना। तो वो एक साइकिल चलता रहता है। तो एक निश्चित उम्र के बाद में कोलेजन जो प्रोटीन है जिससे हमारा डर्मिस वाला सेक्शन बना है, वो उसका बॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और वो कम होने से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी, हमारी स्किन की जो एक नेचुरल जो हमारा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइजर, है ना, मॉइस्चर जो स्किन का, उसकी इलास्टिसिटी, और उसके अंदर जो रिंकल्स के स्पॉट्स जो आते हैं, एजिंग के स्पॉट्स, रिंकल्स बनना, लूज सैगिंग होना, स्किन की लटकना ना, जो एजिंग के जितने भी चेंजेस हैं वो बेसिकली उस वजह से आते हैं कि वो कोलेजन प्रोटीन है वो कम होने लग गया है बॉडी में प्रोडक्शन, और स्किन में वो ढंग से रिप्लेस नहीं हो पा रहा है बेसिकली। तो हमें उसके रिप्लेसमेंट पे ध्यान देना है। हम कोलेजन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसके साथ में विटामिन सी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बाहर से कोलेजन सप्लीमेंट हम लेंगे तो हमारे इंटरनल कोलेजन को भी बूस्ट करेगा और हमारी स्किन को अच्छा करेगा। बट 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में शीशा देखने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 12 वीक, एटलीस्ट लगभग 3 महीने के आसपास का वक्त है। वो लगातार आप अच्छी अच्छी चीजें करिए स्किन के लिए, जितनी अच्छी अच्छी कर सकते हैं, और 3 महीने बाद में रिजल्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, सामने वाला बताएगा। जो आपसे मिलेगा वो बताएगा कि वाह कितना बढ़िया आपकी स्किन हो गई, है ना। शीशा भी देखने की जरूरत नहीं है। तो वो ये चीज है, इसको हम रेगुलर करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे, तो हमारी स्किन की हेल्थ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। अभी टाइम हमें और आगे बात करने की इजाजत नहीं दे रहा, काफी सारी चीजें हम और भी डिस्कस हम करते, बट वक्त हमारा काफी हो गया है। तो इसको अभी यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन